गुड मॉर्निंग। हम जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन कोई फाइन नहीं। हम जिस दिन नहीं आते उस दिन फाइन लेते हैं, नहीं लेते हैं तब। चलो, कोई सबूत भी तो नहीं है, हमको बुलाया भी नहीं है, बुलाना चाहिए था तब तो भाई कोई गुंजाइश नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं है। साइलेंस। साइलेंस। चलो हो गया, हो गया। और किसी को सुनाना है? खड़ा हो। सुनप 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 कराटे का प्रथम नियम। खड़ा हो जल्दी। कराटे का प्रथम नियम नहीं याद? वैद्युत अपघट्य का कलर लाल से पीला हो जाता है। पिछले क्लास में NaCl का विद्युत अपघटन देख रहे थे, गलित NaCl से देख लिए थे। NaCl के सांद्र जलीय विलयन पढ़ रहे थे, जिसके लाइट कट गया था और हम लोग छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं। इसको आज फिर से देखते हैं। NaCl के जलीय अपघटन होता क्या है इसमें? तो इसमें NaCl के साथ साथ H2O भी होता है। देखो NaCl के साथ क्या होगा? तो H2O। तो Na और Cl जो होता है वो किस में टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में। और H2O जो होता है H2O ये किस में टूटता है? तो H प्लस और OH माइनस में। अब दिक्कत यहाँ पर ये होता है कि Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है, तो एनोड पर जाएगा तो कौन जाएगा? पहले माइनस वाला एनोड पर जाता है और प्लस वाला कैथोड पे जाएगा। ये दोनों किस पर जाएगा? कैथोड पर। और ये दोनों एनोड पर। अब दिक्कत इसमें ये है कि ये जो माइनस वाला है ये एनोड पर जाएगा, तो इन दोनों में से पहले कौन जाएगा? तो इसका एक फिक्स होता है कि कौन जाएगा, और किस आधार पे फिक्स होता है? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, SRP कल लिखे थे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, ठीक है। SPR लिख दिए थे कल, अच्छा उल्टा हो गया होगा। SRP मानक अपचयन विभव, हिंदी में क्या होता है? मानक अपचयन विभव। तो जो क्लोरीन का विभव है वो है 1.36 और OH का विभव है 1.23। पहले माइनस वाला को देखते हैं। तो E0 सेल किसका? Cl का, ये है 1.36 और E0 अगर देखते हैं OH माइनस का तो ये है 1.23। माइनस वाला के साथ क्या होता है अपचयन विभव में कि जिसका अपचयन विभव कम है उसका अपचयन पहले होगा। आपको दिखा देते हैं, देखिए जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है, क्या होता है? कम। देख सकते हैं आप, कम होगा उसका अपचयन पहले होगा। जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है उसका अपचयन पहले होता है। सेकेंड लाइन नहीं ना पढ़ा है कोई? तो किसका मानक अपचयन विभव कम है? OH का। ज़्यादा किसका है? इस सेल का। तो इसका कम है तो पहले कौन जाना चाहिए? OH पहले कौन जाना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, अतः OH को वरीयता मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्योंकि OH के लिए प्रायोगिक मानक अपचयन विभव का मान 1.6 वोल्ट है। जैसे होता क्या है सुनो, कि किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर कोई और इमेज होगा, घर पे कोई और इमेज होगा, और जब दोनों को मिलाया जाए तो यहाँ वाला इमेज ज़्यादा होगा, घर वाला कम होगा। हो सकता है कि किसी दूसरे का यहाँ का व्यवहार कुछ अलग हो, घर का व्यवहार कुछ अलग हो। जब दोनों का एवरेज निकाला जाए तो घर वाला व्यवहार ज़्यादा मायने रखेगा। उसी तरह से दो वैल्यू होता है, एक प्रायोगिक वैल्यू और एक सैद्धांतिक वैल्यू। जैसे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, दोनों तो हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ का दो वैल्यू होता है,
एक अंदाज लगाया जाता है और एक एग्जैक्ट होता है। जैसे मान लो अभी हम किसी के हाइट का अंदाज लगाए, जैसे उसका 5.4 होगा, 5 है, सुनो, हम अंदाज लगाएं तो इसको बोलते हैं सैद्धांतिक। इसको क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक। और जो अनुमान लगाया गया है वो क्या है? सैद्धांतिक। और एग्जैक्ट में हो सकता है 5.5 हो, 5.6 हो, कोई भी हो सकता है, तो वो उसको बोलेंगे प्रायोगिक। 5.8 है यार, तो कौन नहीं, उतना नहीं है। जब तुमको नहीं पता है तो हम जितना बोल रहे हैं वही सही है। अब जब नहीं पता है तो जो बोल रहे हैं वही सही होना चाहिए। तो जो एग्जैक्ट होता है वो होता है प्रायोगिक। प्रयोग के आधार पर जो निकाला गया है उसे प्रायोगिक बोलते हैं, और जो सिद्धांत के आधार पर निकाला जाता है उसको सैद्धांतिक बोलते हैं। तो देखो यहाँ जो OH माइनस है इसका एवरेज है 1.23, लेकिन प्रायोगिक वैल्यू जो है वो इसका होता है 1.60। अब आप बताइए कि क्लोरीन का ज्यादा है कि OH का ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है कि OH का ज्यादा है? OH का ज्यादा है, तो कम वाला का ऑप्शन पहले होगा। तो ये इसमें जो Cl माइनस है उसका ऑप्शन क्या होगा? पहले होगा। समझे? हाँ बोलो। हाँ देखो यहाँ जो हम पहले से लिखे हैं ना वो दोनों का एवरेज लिखा हुआ है। दोनों का क्या लिखा हुआ है? एवरेज। जैसे मान लेते हैं कि किसी Cl है और OH है। Cl का प्रायोगिक वैल्यू 3 है और सैद्धांतिक वैल्यू 5 है। उसी तरह से OH का प्रायोगिक वैल्यू 7 है, 5 3 8, और इसका जो है वो 3 मान लेते हैं, 7 3 10। ठीक है, देखो तो इसका जब एवरेज निकालिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसका जब एवरेज निकालिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, समझे? एवरेज निकाले हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, एवरेज तो जानते होंगे। तो OH का कितना आया? 5। ये 4 कम है, ये 5 ज्यादा है, तो ये तो दोनों को मिक्स करके जब एवरेज निकाले हैं तब इतना। लेकिन अगर हम प्रायोगिक की बात करें, इधर वाला है सैद्धांतिक, इधर वाला है प्रायोगिक, तो क्लोरीन का बहुत कम है OH से, प्रायोगिक में क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो इसका तो ये तो निश्चित है ही नहीं, ये अनुमान लगाया गया है। ये जरूरी नहीं कि 3 है तो 3 ही होगा, ये अनुमान लगाया। जैसे हम उसका हाइट का अनुमान लगाया कि 5.4 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, उस तरह से। तो प्रायोगिक वैल्यू जो है OH का अधिक है और क्लोरीन का कम है, इसलिए क्लोरीन का ऑप्शन पहले होगा। अभी भी तकलीफ है? तो पहले किसका ऑप्शन होगा? क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन एनोड पर आएगा, Cl माइनस जो है वो किस पर आएगा? एनोड पर आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा और क्या बन जाएगा? Cl गैस। Cl जो है अकेला गैस नहीं बनता है, 2 के रूप में बनता है, तो हर जगह 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पहले क्लोरीन का ऑप्शन होगा एनोड पर, उसके बाद किसका होगा? OH का होगा। बाद में किसका होगा? तो OH का होगा। यहाँ पर ये भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा और क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। ठीक है, पहले किसका होगा? यहाँ पे क्लोरीन का होगा। समझे कि नहीं समझे सो बताइए। किसी को कोई परेशानी, शंका दिख नहीं रहा है? खड़ा हो जाओ। तकलीफ है किसी को? नोट कीजिए इसको। पहले और बाद में। साइलेंस। किसको, कौन कौन बोल रही है बैठा देने के लिए? अब तो खड़ा रहेगी। अब खड़ा रहेगी, चलो साइड में जाओ। साइलेंस, साइलेंस, बैठो। याद रखा जाए ये आपका घर नहीं है, लिमिट में। एक बहुत प्यारा लाइन है, तू कैसे बढ़ जाएगा, उसको तो सुनने के लिए खड़ा करवाया था। सुनना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सुनिएगा तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं, इसलिए जवाब देना भी जरूरी होता है।
यहाँ पढ़ने आए हैं, मेन मोटिव होना चाहिए आपका पढ़ाई। तो लिख रही है, जल्दी लिखो। शायरी उरी सब चलते रहता है। हाँ, ये लिख चुके हैं। साइलेंस, अच्छा ठीक है। जो लोग लिख लिए हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लीजिए। दोनों के खड़ा करा देंगे बुआ। अपना अपना हथियार लेकर के आया करो, हम तो बार बार बोलते हैं। युद्ध में चल जाएगा, बोलेगे जा हमें बंदूक तो घर ही छूट गया। हो गया, जल्दी लिखिए। साइलेंस। भाई चलो ये लिखो। कौन भैया भैया बोल रही है? एसआरपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लिख लो। लिख देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव। चलिए इधर देखो, जिसका मानक, लिख लो ना, तो जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसका अपचयन पहले होगा। यानी कि आपका जो एनोड है, एनोड पर सबसे पहले किसका अपचयन होगा? तो Cl माइनस का अपचयन होगा, और ये क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा अपचयन में, और क्या बन जाएगा? Cl2 गैस बन जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान के रखिए। अतः OH को वरीयता मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि OH के लिए यहाँ हर जगह माइनस लगेगा, OH माइनस। प्रायोगिक मानक अपचयन विभव का मान कितना होता है? 1.60 वोल्ट होता है। अधिक विभव के कारण OH का अपचयन विभव कितना है? अधिक है OH का, इसलिए OH का अपचयन पहले नहीं होता है। यहाँ OH माइनस, यहाँ Cl माइनस, तथा Cl माइनस के अपचयन को वरीयता देते हैं। ठीक है, किसको वरीयता देंगे? Cl माइनस को। जल्दी से लिखिए तो। हाँ, इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद आगे बताते हैं।
हो गया? अजी हुआ जी। भाई चलो देखो, अब ये किस पर हुआ था? तो एनोड पर। अब अगर हम कैथोड पर देखते हैं, कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर दो होता है, एक Na प्लस जो एक्वस के रूप में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा? Na सॉलिड बन जाएगा। और दूसरा होता है H प्लस, H प्लस अकेला नहीं होगा, दो होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ बन जाएगा H2 गैस। अब इसमें भी वही समस्या है, पहले Na का होगा कि पहले H का होगा? तो इसमें होता वही चीज़ है, देखो मानक अपचयन विभव जिसका कम होगा उसका पहले अपचयन होगा, लेकिन Cl माइनस का क्या हो रहा था? अपचयन हो रहा था। जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है उसका ऑक्सीकरण विभव ज़्यादा होता है। जैसे अगर इसका कितना आया था? 1.6 वोल्ट, 60 वोल्ट है, तो इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो आगे माइनस लग जाएगा, तो ये उतना ही, जितना ज़्यादा था उतना ही कम हो गया, माइनस लग गया। अब ये बताइए 3 है 4 है, तो 4 ज़्यादा है और इसी को उलाट दिए -3 और -4, तो जितना 4 ज़्यादा था उतना ही कम जाएगा। -3 से -4 कम है कि नहीं? तो वही बात यहाँ है। तो इसमें क्या होता है, धातु के साथ जिसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होगा उसका अपचयन पहले हो जाएगा। है सेम बात, लेकिन जब इसको आप चेंज कीजिएगा, Na को इसके रूप में चेंज कीजिएगा और H प्लस को भी इसके रूप में चेंज कीजिएगा, तो आपको क्या करना होगा? तो कम वाला लगाना होगा, या फिर इसको इधर की ओर चेंज करिएगा तो किस में लगाना होगा? ज़्यादा वाला में लगाना होगा। बात सेम है, जब चेंज करते हैं तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है? इसमें था कि पॉजिटिव में था तो सबसे कम वाला, इसमें क्या है? पॉजिटिव में तो सबसे कम वाला का अपचयन पहले होगा। इसमें है निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला में सबसे ज़्यादा वाला का अपचयन पहले होगा। इसमें क्या होगा? जिसका अपचयन विभव, जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका अपचयन पहले होगा, अपचयन पहले होगा। अभी भी तकलीफ इस बात को लेकर हो रहा होगा कि इधर भी अपचयन ही बोल रहे थे, इधर भी अपचयन ही बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि एनोड पर होता क्या है? तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड पर अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण वाला का हम क्या निकाले हैं? विभव निकालें। तो ऑक्सीकरण का अपचयन विभव निकाले तो 1.6। अगर किसका देखते हैं, ये किसका था? 1.6 OH का। देखो तो अपचयन विभव 1.6 है, तो ऑक्सीडेशन विभव 1.7 होगा, सॉरी माइनस का 1.6 होगा। अगर ये 1.6 तो ऑक्सीडेशन विभव माइनस का 1.6 होगा कि नहीं होगा? माइनस का 1.6 होगा, ठीक है। तो माइनस का 1.6, इसमें क्या बोले हैं कि जिसका ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका पहले होगा। और यही चीज़ जब ऑक्सीडेशन के रूप में आएगा तो जिसका ज़्यादा होगा उसका पहले होगा।
जैसे अगर हम वैल्यू को उल्टा कर रहे हैं तो नियम भी उल्टा हो जाएगा। आपको हर एक ही चीज़ बता रहे हैं कि -1 और -2, 1 और 2, इसमें देखते हैं तो ये बड़ा है, इसमें देखते हैं तो ये बड़ा है कि नहीं है? ठीक है। माइनस वाले में जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा होगा, प्लस वाले में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा, ये दिक्कत है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो जो नियम यहाँ कम के लिए लग रहा है वही यहाँ ज़्यादा के लिए लगेगा, समझे? तो यहाँ बोला जा रहा है कि जितना कम होगा उसका पहले होगा, जितना कम होगा उसका पहले होगा, तो यहाँ बोला जाएगा जितना ज़्यादा होगा उसका पहले होगा। समझे कि नहीं समझे? ये बात हो रहा है। तो धातु वाले में क्या होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसका अपचयन पहले होगा। हटाओ, ये सब का कोई काम नहीं। तो अब होता कितना कितना है, तो -2.71 और इनॉट सेल इसका 0 होता है, हाइड्रोजन का इसका 0 होगा और इसका हो जाएगा माइनस का 2.71। ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से ज़्यादा किसका है? ज़्यादा किसका है? इसका है। ठीक है, तो उस पर किसका अपचयन होगा, तो इस पर हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस, इसको समीकरण 2 मानिए। तो जब नेट अभिक्रिया हम लिखेंगे, नेट रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गैस, और इसके साथ साथ इधर बन रहा है H2 गैस। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2H प्लस जो एक्वस था और 2Cl माइनस जो एक्वस था, वो दोनों क्या हो जाएगा, गैस बन करके बाहर निकल जाएगा। गैस बन करके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, दोनों बाहर निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? इस प्रकार का अपघटन, जब ये दोनों बाहर चला गया तो कौन बच गया, NaCl में से Cl गया तो Na बच गया, OH में से H गया तो OH बच गया, कौन बचा, NaOH। तो वैद्युत अपघटन NaOH का जो औद्योगिक विधि होता है, औद्योगिक उत्पादन, फैक्ट्री के रूप में जो NaOH बनाया जाता है वो इसी विधि से बनाया जाता है। जल में NaCl घोल दीजिए, करंट प्रवाहित कर दीजिए, Cl और H2 बाहर चला जाएगा, जो विलयन बच जाएगा वो क्या बचा, NaOH बच गया। तो इसी विधि के द्वारा किसका उत्पादन होता है, NaOH का औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक का मतलब है किसी भी चीज़ को बड़े स्तर पे अगर बनाना है तो बड़े स्तर पे बनाने के लिए कंडीशन ये होता है कि खर्च कम होना चाहिए, कम लागत में अच्छा चीज़ मिल जाए, सावधानी पूर्वक उसमें कोई खतरा ना हो, ये सब चीज़ कंडीशन होता है, जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, औद्योगिक विधि बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें परेशानी, नोट कीजिए तो जल्दी से। भागो, आसमान गिर रहा है। बारिश कहिया होगा, बत्तीस तारीख को ना, 29 फरवरी के हो सकता है। आता है तब
हो गया? हो गया? जल्दी करो। किसी का नींद आ रहा है। देखो विलियन में क्या क्या था? तो Na प्लस था, OH माइनस था, Cl 2Cl माइनस था और 2H प्लस था। बाहर कौन कौन निकला? तो H2 गैस के रूप में बाहर हो गया, उसके साथ Cl2 भी गैस के रूप में बाहर हो गया। तो बच कौन गया? H चला गया, Cl चला गया, तो Na और OH ये दोनों मिलकर के बना लेगा NaOH एक्वस। NaOH एक्वस बना लेगा। तो ये दोनों बाहर बच गया, तो हमारे विलियन में क्या बचेगा? जो वीकर होगा वो क्या बच गया? NaOH। NaOH का औद्योगिक उत्पादन इसी विधि द्वारा किया जाता है। इसी विधि द्वारा किया जाता है। इसी विधि द्वारा किया जाता है। अब इसी विधि द्वारा इसलिए किया जाता है कि आपको पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा, खारा होता है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा है। NaCl है उसमें, शांत रहो, NaCl है उसमें। तो हमको अलग से विलियन बना करके और तब NaOH बनाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हमको प्राकृतिक रूप से हमको विलियन मिल जाता है NaCl का। समुद्र का पानी लाएंगे तो उसमें पानी भी होगा, NaCl भी होगा, तो हमको प्राकृतिक रूप से विलियन मिल गया। उसमें इलेक्ट्रोड डुबाएंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, H2 और Cl2 अलग हो जाएगा, NaOH बन जाएगा। तो ये आसान होता है, कम खर्च में हो जाता है, इसलिए औद्योगिक उत्पादन इसी तरह से होता है। अब जैसे ही विलियन में NaOH बन गया, पहले क्या था? साइलेंस। कोई बात नहीं, होता है। सुनो, तो पहले क्या था? NaCl। नमक जो होता है उसका pH मान होता है 7। नमक का pH मान 7। कोई भी उदासीन होता है उसका pH मान, सॉरी, नमक का 7 नहीं होता है, उदासीन का 7 होता है। अगर कोई न्यूट्रल है तो उसका कितना होता है? 7। नमक का तो 14 हो जाता है। उदासीन है तो उसका 7 होता है। उदासीन और जो क्षार होता है
उसका 7 से अधिक, अम्ल होता है उसका 7 से कम। तो आप बताइए, पहले पानी था तो उदासीन था यानी कि 7 है, और जब NaOH बन गया तो 7 से अधिक हो गया, यानी कि विलयन का पीएच मान बढ़ जाता है, विलयन का पीएच बढ़ जाता है। विलयन का पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जल था यानी कि 7 पीएच था, बाद में NaOH बन गया यानी कि 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए तो इसको। जल्दी से लिख लीजिए। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। हाँ एने ना तनका गर्मी साह लेते हैं। एक यहाँ नेक फैन आता है ऐसे। हाँ टोपी में भी फैन आएगी। हाथ पंखा। साइलेंस। हो गया शिवम लिखा हुआ। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। आई डोंट लाइक वायलेंस, आई डोंट लाइक साउट। हल्ला मत करो। हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। ओए शांत रहो। चलो, तीसरा है NaCl का तनु विलयन। पहला गलित रूप देखें, दूसरा जलीय विलयन। अब जल तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा जल होगा यानी कि तनु विलयन होगा। ये कोई विलयन होता है? साइलेंस। ठीक है, ओए शांत रहो। देखो इधर, इसमें क्या होगा कि NaCl है, देखो इधर देखो, आपस में बात मत करो नहीं तो फिर से खड़ा करा के पूछने लगेंगे। नहीं बात मत तो बात से थोड़ा सा समझ में नहीं ना आता है। ओए इसमें क्या होगा तो NaCl भी होगा, H2O भी होगा। Na प्लस में Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस में OH माइनस में टूटेगा। अब जैसे हम सिर्फ माइनस वाला की बात करते हैं, एनोड पर, एनोड पर कौन जाएगा तो माइनस वाला। एनोड पर अगर देखा जाए तो Cl माइनस वर्सेस OH माइनस। अब आप बताइए कि Cl माइनस का अपचयन पहले होगा या OH माइनस का अपचयन पहले होगा? Cl माइनस का नहीं। इसमें क्या होता है, अच्छा चेंज कर दिए हो। इसमें क्या होता है, अगर तनु विलयन है, देखो
तो इसमें तनु विलयन में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तनु विलयन में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो पानी की मात्रा ज़्यादा है तो आप बताइए OH माइनस की संख्या ज़्यादा होगा कि Cl माइनस की संख्या ज़्यादा होगा? OH माइनस का संख्या ज़्यादा होगा। किसका संख्या ज़्यादा होगा? OH माइनस। इसलिए चूंकि इसमें OH माइनस की संख्या अधिक होती है, इसलिए OH माइनस का अपचयन पहले होगा। अपचयन पहले होगा। OH माइनस का अपचयन क्या होगा? पहले होगा। कोई दिक्कत परेशानी? संख्या इसमें किसका ज़्यादा है? OH माइनस का। OH माइनस का अपचयन पहले हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो तो OH माइनस का अपचयन पहले होगा, तो जो विलयन है उसमें पानी बहुत सारा है, विलयन में पानी बहुत सारा होगा, तो OH माइनस OH माइनस OH माइनस की संख्या बहुत सारा होगा। जब पानी बहुत सारा है तो OH माइनस की भी संख्या बहुत सारा होगा। तो 4 गो OH माइनस, कलर चेंज करके लिखते हैं, 4 गो OH माइनस, ये 4 गो अगर है तो कै गो इलेक्ट्रॉन देगा? तो 4 गो इलेक्ट्रॉन देगा। और कै गो OH बन जाएगा? तो 4 गो OH बन जाएगा। ये चारों OH क्या होता है, देखना ध्यान से, ये 4 गो OH इस रूप में नहीं रहता है। अगर 4 गो OH को हम ऐसे लिखते हैं, देखो इधर H2O दिख गया, H2O दिख गया, और यहां बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2H2O प्लस, इस रूप में ये बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अपचयन होगा तो ये इस रूप में बन जाता है। तो आगे देखते हैं अब एनोड पर, सॉरी कैथोड पर। एनोड पर तो हो गया, कैथोड पर देखते हैं। कैथोड पर क्या होता है? जिस तरह से OH माइनस की संख्या अधिक था उसी तरह से H प्लस की भी संख्या अधिक होगी। बताइए इसमें Na प्लस की संख्या अधिक होगी कि H प्लस की संख्या अधिक होगी? तो जब Na प्लस और H प्लस की बात किया जाए तो चूंकि H प्लस की संख्या अधिक है, इसलिए H प्लस का अपचयन पहले होगा, किसका अपचयन पहले होगा? H प्लस का। तो क्या बनेगा? बहुत सारा H प्लस होगा। तो मान लेते हैं 2 गो H प्लस मिल करके 2 गो इलेक्ट्रॉन निकाला, ले लिया, और क्या बन गया? H2 बन करके बाहर चला गया। ये एनोड पर का रिएक्शन है, ये कैथोड पर का, वो एनोड पर का। तो नेट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे, 4 गो H, यहाँ भी 4 ही लेना होगा क्या जी? यहाँ भी 4 ही लेते हैं क्योंकि वहां 4 लिए हैं, तो यहाँ भी 4 ही लेंगे, 2H2 बन जाएगा। तो 4OH प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना? तो 2H2O बना है, O2 बना है, और 2H2 बना है। इलेक्ट्रॉन गायब हो गया।
ओह, ये कैसे कर दिए हम? ये गलती हो गया है। इसकी जगह पे हो जाएगा 4 गो इलेक्ट्रॉन, और ये 4 गो OH मिल करके बना है 2H2O प्लस O2। तो 4 गो OH, ठीक है। साइलेंस 4 इलेक्ट्रॉन, अच्छा उस साइड भी 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन इधर और होगा। देखो हुआ कैसे है, समझो फिर से। ये 4 गो OH माइनस है, 4 गो इलेक्ट्रॉन निकाल करके 4 OH बन गया, ठीक है। ये जो 4 OH है ये विलयन में 4 OH के रूप में नहीं रहता है, ये 4 OH 2H2O और O2 बन जाता है। क्या बन जाता है? 2H2O और O2। तो जब इसको उठा करके इसके जगह पे रखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O और O2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एनोड पर का रिएक्शन और ये हो गया कैथोड पर का रिएक्शन। नेक्स्ट सेल में दोनों को जोड़ते हैं तो 4OH 4H और 4 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O O2, 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O O2 और यहाँ पर 2H2। ये इलेक्ट्रॉन इससे कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4OH माइनस प्लस 4H प्लस, इधर क्या बनेगा? तो 2H2O प्लस O2 और H2। अब आप बताइए इसमें से बाहर कौन कौन चला जाएगा? O2 गैस के रूप में बाहर गया, O2 किसके रूप में गया? गैस के रूप में, और H2 किसके रूप में गया? गैस के रूप में बाहर। बचा कौन? कौन बचा? H2। तो आप जो डिस्टिल वाटर पीते हैं या फिर सऊदी अरब, ये जो रेगिस्तान वाला एरिया में जितने भी देश हैं, वो सब जो पानी पीते हैं वो समुद्र के पानी को इसी विधि द्वारा प्यूरिफाई करके पीते हैं। उसमें NaCl होता है, NaCl होता है, उसको पहले और पानी थोड़ा सा मिला करके तनु विलयन बनाया जाता है। थोड़ा सा नमक की मात्रा अगर निकाल देंगे तो तनु विलयन बन जाएगा। नमक की मात्रा निकल जाने के बाद तनु विलयन बन गया, और तनु विलयन से वो क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। समझ में आयो? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नोट कीजिए तो जल्दी से। हट जाए। ये सब विधि आप लोग के भी काम आ सकता है जब इंडस्ट्रियल एरिया में आप लोग घुसिएगा। जैसे आगे जाकर के हो सकता है कोई नौकरी करेगा, कोई जॉब करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई बिजनेस करेगा, तो ये सब आपको एक माध्यम है, आप पानी बना सकते हैं। समुद्री एरिया में एक प्लांट डाल दीजिए, समुद्र से पानी खींचिए, पानी बनाइए। सब 20 रुपये बोतल बेचेगा, हम 10 रुपये बेचेंगे। हाँ, समुद्र किसी का नहीं है। समुद्र से तुम जितना चाहते हो उतना निकाल सकते, बस उसमें कुछ उसका नियम होता है, वो पालन करना है। 200 नॉटिकल मील तक उसी देश का होता है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें नहीं जाना है, उसमें बस जाकर के कांड नहीं करना है। कांड नहीं करने का मतलब कुछ खुदाई उदाई नहीं करना है, निकालना उकालना नहीं है। अब जैसे किसी के घर जाने के लिए मना थोड़ी है, लेकिन किसी के घर जाकर उसका सामान ले आओगे तब तो दिक्कत है। ये बात है। डर कथी होता है? साइलेंस, जल्दी लिखो। क्या हुआ उसको? जिंदा है? कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
सोचो तुम लोग को पढ़ाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये तो सब नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ने के पीछे रीजन है कि फट्टा नहीं लग रहा है। ये की है की H प्लस को, अच्छा दो जगह की लिखा गया, हटा दो एक जगह से। H प्लस की संख्या अधिक है, हो जाता है। साइलेंस। चुप रहो, खुद से लिखो। अगल बगल वाले जो लिख लिए हैं उनमें से देख करके जल्दी से पूरा करो। ओए बैठने तो है, बैठ जाओ। लेके आना अगले दिन फाइन, फिर खड़ा करेंगे। डुम डुम डुबा डुबा है किधर ये? ओए बातचीत नहीं करना है। अमर स्टैंड अप। कराटे का पहला नियम बताओ। आजा आजा, लिख लिए होंगे आप लोग। देखो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। देखो CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक टाइम दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? आवेश निकाल सकते हैं IT की मदद से। आवेश की मात्रा यहाँ से निकल जाएगी। वैद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? तो आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। जब 1 मिलियन हो तो आवेश की मात्रा के प्रथम नियम यही बोलता है फैराडे का। तो वो नियम लगा करके आप Cu की मात्रा निकाल सकते हैं। हाँ, इसको होमवर्क में बना लीजिएगा। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी सिर्फ बोर्ड पर देखना है, बातचीत नहीं करना है। देखो इधर, बैटरी। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा का अंतर परिवर्तन करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक। उठाओ उसको। किसमें? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो अंतर परिवर्तन करता है उसी को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। या श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सेल है। देखो इधर देखो, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। इस तरह से क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा? बैटरी। हो सकता है इधर पॉजिटिव हो, इधर निगेटिव हो। ये आपका बल्ब लगा दिए, बैटरी से बल्ब को जोड़िएगा तो क्या आएगा? प्रकाश देगा। ठीक है, या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव।
इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बॉल लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप सेलों का संयोजन कर सकते हैं। अभी किसी को नोट नहीं करना है, कृपया इधर देखिए। पुनः आवेशन के आधार पर बैटरी दो प्रकार के होते हैं। सुनो, पुनः आवेशन के आधार पर बैटरी दो प्रकार का होता है। बैटरी एक जिसको चार्ज कर सकते हैं, एक वो बैटरी जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे घड़ी में जो बैटरी लगता था पहले, ये घड़ी तो चार्जेबल है। जो पहले वाला घड़ी आता था जो टॉर्च में बैटरी लगता है, वो सब कैसा होता है, जिसको चार्ज नहीं कर सकते। अब तो टॉर्च भी चार्ज वाला आ गया है। जो छोटका बैटरी लगता है इतना, चूंकि लेजर लाइट में या फिर और छोटा सा कार और में खिलौना वाला में, तो वो सबको आप चार्ज नहीं कर सकते। वो एक मन ग्रंथ है कि धूप में रख दो तो चार्ज हो जाएगा, तो वो सबको आप चार्ज नहीं कर सकते, वो चार्ज नहीं होता है। साइलेंस। अब जैसे मान लो गैस खत्म हो जाता है ठंड के दिनों में, तो उसको गर्म पानी में डाल देते हैं। तो गर्म पानी में डाल देते हैं तो क्या उसमें गैस भरा जाता है? उसमें जो बचा खुचा रहता है वो फिर से थोड़ा देर और चल जाता है। तो बैटरी को धूप में रखने से भी वही होता है, तापमान बढ़ जाने के कारण थोड़ा देर और चल जाएगा तो चार्ज नहीं हो जाता है वो। तो पुनः आवेशन के आधार पर बैटरी कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक होता है प्राथमिक सेल। साइलेंस, इधर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। प्राथमिक सेल इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। ये दो प्रकार का पढ़ना है आपको। दो गो प्राइमरी सेल हम लोग को पढ़ना है। दो गो प्राइमरी सेल कौन कौन? शुष्क सेल और मरकरी सेल। ये दो पढ़ना है हमको। शुष्क सेल, कृपया शांत रहें। मरकरी सेल, ये दो प्रकार का पढ़ना है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्राई सेल, और इसका तो नाम ही है मरकरी, तो मर्क्यूरी सेल। ठीक है, ये दो प्रकार, ये दोनों को पढ़ना है। दूसरा है द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये क्या आ गया? सेकेंडरी सेल भी हम लोग को दो प्रकार का पढ़ना है। सेकेंडरी सेल कितने हैं? दो। ये भी दो को पढ़ना है। ये दोनों दो को पढ़ना है। सेकेंडरी सेल में लेड संचायक और निकेल कैडमियम। लेड या फिर लेड को ही बोलते हैं सीसा संचायक सेल, और उसके बाद निकेल कैडमियम सेल। ये चार गो सेल हम लोग को पढ़ना है। दो गो प्राथमिक सेल और दो गो सेकेंडरी सेल। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। प्राथमिक सेल क्यों कौन होता है? वे सेल जो पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते हैं, जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल कहलाता है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें होने वाली अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यानी वापस नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रासायनिक को विद्युत में बदल देगा। जब इसके अंदर का रासायनिक ऊर्जा खत्म हो जाएगा, वो बैटरी खराब हो गया, फेंक दीजिए, फिर दूसरा लाइए। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है? वे सेल जो पुनः आवेशित किए जा सकते हैं, इसको पुनः आवेशित कर सकते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया में अंतर परिवर्तन करता है। जो चार्जेबल बैटरी है वो क्या करता है? उसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा होता है कि वो अपने अंदर का रासायनिक ऊर्जा बाहर आपको विद्युत ऊर्जा में देगा, और जब आप उसको चार्ज करिएगा यानी कि विद्युत ऊर्जा देंगे, तो विद्युत ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में अपने अंदर रख लेता है, संचय कर लेता है। इसीलिए लेड संचायक, लेड संचायक वो क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर संचयन कर रहा है, रख रहा है, इकट्ठा कर रहा है।
और फिर वो आपको किसमें देगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में फिर से आपको देने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि दोनों साइड, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत, विद्युत से रासायनिक। किसी को कोई दिक्कत? तो ये प्राथमिक सेल हो गया, ये द्वितीयक सेल। ये आपको याद ही रखना है, जिसको आवेश चार्ज कर सकते हैं वो द्वितीयक, और जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको प्राथमिक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।